How is the theft of electricity dealt in India? One of the important reasons for making Electricity Act was to prevent theft of electricity. So अगर कोई मेजर चैलेंज की बात करें पावर सेक्टर में 1992, 95 and 2000 में one of the major challenges were aggregate technical and commercial losses, AT&C losses. AT&C losses हम समझेंगे what is AT&C losses. We will also understand why AT&C losses were important and how Electricity Act tried to prevent aggregate technical and commercial losses. So दिल्ली में 2000 में one of the studies said that aggregate technical and commercial losses are 50%, 50% aggregate technical and commercial losses है. मतलब अगर 2 यूनिट बिजली आती है तो एक ही यूनिट बिजली अवेलेबल होती है कंज्यूमर को, who is a rightful paying consumer. So because of this issue पूरे के पूरे 8 sections इंक्लूड करे गए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में. Before discussing those sections, let us understand aggregate technical and commercial losses क्या होता है. Let us take example of मेरठ. मेरठ में अगर अभी टेक्निकल लॉसेस की बात करें तो 2 तरह के टेक्निकल लॉसेस होते हैं. फर्स्ट इज HT सिस्टम्स का टेक्निकल लॉस विच इज 5% इन मेरठ टुडे. सेकेंड इज LT सिस्टम्स का टेक्निकल लॉस विच इज 10%. सिस्टम क्या होता है और HT सिस्टम क्या होता है वो डेलीगेट्स लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में. सो ये LT सिस्टम का जो टेक्निकल लॉस है वो 10% है, मतलब 15% टेक्निकल लॉस हो रहा है मेरठ में आज की तारीख में. ऑल राइट, सो लेट अस कम टू कमर्शियल लॉसेस. कमर्शियल लॉसेस 5 तरह के होते हैं. फर्स्ट इज डेफिशिएंट मीटरिंग. डेफिशिएंट मीटरिंग की वजह से मेरठ में 0.5% का लॉस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का. बिलिंग इनएफिशिएंसी, because of billing inefficiency 2% loss is there. Provisional billing 2.5% loss is there. Collection inefficiency के कारण 4% का लॉस हो रहा है. Theft and pilferage के कारण 11.5% का लॉस हो रहा है. So you see, theft and pilferage is one of the biggest cause of aggregate technical and commercial losses. So technical losses में 2 चीजें आती हैं, HT सिस्टम के लॉसेस, LT सिस्टम के लॉसेस. कमर्शियल लॉसेस में 5 चीजें आती हैं, डेफिशिएंट मीटरिंग, बिलिंग इनएफिशिएंसी, प्रोविजनल बिलिंग, कलेक्शन इनएफिशिएंसी, थेफ्ट एंड पिल्फरेज. So now we have understood what is the meaning of AT&C losses, aggregate technical and commercial losses. All right. Keeping in view दिल्ली में 50% था और बाकी सब जगह भी कोई स्थिति अच्छी नहीं थी. So important sections was included in Electricity Act for theft of electricity. और theft of electricity क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है theft of electricity को अंडरस्टैंड करने के लिए. हमेशा theft of electricity में you have to prove 2 things. Number 1, you have to prove physical element. That means a person has done something for theft of electricity, that is physical element. Second thing which needs to be proved, मेंटल एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं मेंसरिया. लीगल टर्म्स में फिजिकल एलिमेंट जो फिजिकल एक्टिविटी करी जाती है फॉर थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपने वायर काट लिया, आपने मीटर चेंज कर दिया, आपने टेम्परिंग कर दी मीटर की, दिस इज फिजिकल एलिमेंट. सेकेंड इज उसको बोलते हैं एक्टस रिया. सेकेंड एलिमेंट इज मेंटल एलिमेंट जिसको बोलते हैं मेंसरिया. मेंसरिया में देयर शुड बी इंटेंशन ऑफ द कंज्यूमर or intention of the person to do theft of electricity, and that is a difficult part to prove. So जब ये 2 चीजें आप प्रूव कर देते हो then a person is guilty of offense of theft of electricity. चैलेंज ये था कि when a matter was going to normal court for theft of electricity, भाई बाकी जो मर्डर, एब्डक्शन और ट्रीजन वो सारे केसेस हैं कोर्ट के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. सो थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लास्ट में रखा जाता था एक्चुअली. सो ऑब्वियसली डिसीजन क्रिमिनल कोर्ट में लंबे समय तक थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता था. और क्योंकि आपको मेंटल एलिमेंट भी प्रूव करना है, फिजिकल एलिमेंट भी प्रूव करना है, तो इट वाज अ वेरी टफ टास्क. 99% लोग बरी हो जाते थे. सो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एक प्रोविजन डाला और प्रोविजन ये डाला कि इन केस समथिंग इज रिकवर्ड, सो अगर कोई आर्टिफिशियल मींस अगर रिकवर हो रहे हैं देन इट विल बी प्रिज्यूम दैट मेंटल एलिमेंट इज देयर. देन द कंज्यूमर हैज टू से देयर वाज नो मेंटल एलिमेंट, आई डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन ऑफ थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट प्रिजम्पशन वाज गिवन इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. अच्छा, कई बार हम लोग ये सोचते हैं थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न विद ओनली डिस्कॉम. थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न विद द एंटायर पावर सेक्टर, चाहे वो जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ट्रेडिंग हो, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो. 5 एंटिटीज के लिए ये प्रोविजन बना हुआ है. सो 5 एंटिटीज में थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है और केस भी फाइल हो सकता है. अब ये चैलेंज जो था जहां पे नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट्स वो टेकिंग केयर ऑफ थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगता था तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन इंक्लूड करा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में
for special courts. So every state government has been provided that they will designate, if with obviously with consent of the High Court, they will designate special court. They will constitute special courts in their jurisdiction for only taking care of theft of electricity का केस. So similarly दिल्ली में भी है और बहुत सारे स्टेट्स में है, पर कुछ स्टेट्स में एक इनफर्मिटी आ गई है. कुछ स्टेट्स में जब इन्होंने देखा हाई कोर्ट्स ने कि बहुत कम मैटर्स हैं, कोई कम मैटर्स फाइल हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या हुआ, एडिशनल चार्ज दे दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को. सो फिर घूम फिर के वही कहानी हो गई. जनरली स्पेशल कोर्ट्स हमेशा डेजिग्नेट करने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के केसेस में, बट दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर. द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल कोर्ट्स. So maximum state governments now have special courts only, special criminal courts only to deal with theft of electricity. अब इन केसेस में रेगुलेटरी कमीशन का कोई रोल नहीं है. रिमेंबर, ये स्पेशल कोर्ट्स में अगर आप किसी को अपील करनी है, देन अपील गोज टू द डायरेक्टली टू हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट. क्रिमिनल अपील है वो एक्चुअली. अगर कोई एफआईआर भी हुई होगी, उसको अगर क्वैश करना है तो यू हैव टू गो टू हाई कोर्ट. यू विल नॉट गो टू कमीशन और अपेलेट ट्राइब्यूनल और ओम्बड्समैन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन. सो दिस इज थेफ्ट. अब अगर प्रोविजन देखें तो थेफ्ट में सबसे फर्स्ट प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में थेफ्ट से रिलेटेड जो है वो है 135, which talks about theft of electricity. 135 is wherever इलेक्ट्रॉन्स की थेफ्ट की बात हो रही है. अगर किसी ने बिजली मतलब इलेक्ट्रॉन्स चुराए हैं, देन 135 इज एप्लीकेबल. लेकिन अगर कोई फिजिकल मटेरियल है, वायर्स है किसी ने चुराए हैं या मीटर चोरी करी है, देन इट इज 136. 135 इज इंटेंजिबल जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए 135 प्रोविजन है. फॉर टैंजिबल असेट्स, सो इट इज वायर्स और टावर और मीटर, टैंजिबल असेट्स के लिए 136 है. सो दोनों को कवर कर लिया है अलग अलग सेक्शंस में. लेकिन इशू ये है कि टैंजिबल असेट्स में अगर किसी ने उसकी वायर्स की चोरी कर ली एंड he has sold it to somebody, the person who is buying is also responsible. उसके लिए अगला सेक्शन है which is 137. So any person who is receiving the stolen electricity wires or electricity meter or electricity tower, he is also responsible. उनके लिए 137 सेक्शन. लेकिन एक चैलेंज आ रहा था इसमें, और वो चैलेंज ये आ रहा था कि जो एक्सपर्ट पर्सन हेल्प कर रहा है चोरी करने में, उसने खुद नहीं करा कुछ, उसने तो तार काटे और दे दिए बंदे को, या थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स कनेक्ट कर दिए. उस पर्सन के लिए या उस एक्सपर्ट के लिए या उस इलेक्ट्रिशियन के लिए अलग सेक्शन है, दिस सेक्शन 138, which prosecutes that electrician who has cut the wire dishonestly or any activity who has done for theft of electricity or theft of electricity wires or material. So ये प्रोविजन है. बट क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है, इनको पता करने के लिए आपको तो रेड लगानी पड़ेगी, डिस्कॉम्स को रेड लगानी पड़ेगी, ट्रांसमिशन कंपनी को भी रेड लगानी पड़ सकती है, किसी और को भी रेड लगानी पड़ सकती है. उस केस में डू वी हैव पावर्स टू रेड द प्रीमाइसेस? सो आंसर इज यस. और 3 पावर्स दी गई हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में. फर्स्ट पावर इज पावर टू एंटर, इंस्पेक्ट एंड ब्रेक ओपन. सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स कैन एंटर एनी प्रीमाइसेस, inspect any premises and break open the premises. ताला तोड़ सकते हैं to check whether there is theft of electricity or theft of wires or meters. Second is search and seize. So सिर्फ तोड़ने से काम नहीं चलेगा. जो डिपार्टमेंट है, डिस्कॉम के ऑफिशियल्स हैं, they can search the entire place and they can seize things also. Third power which has been given is to examine and seize books of accounts. So it is not only search and seize of material, it is search and seize of books of accounts also. Obviously, if there is an industry or commercial establishment and some production is going on, किस आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी बिजली लगती है, उसका असेसमेंट करना आसान हो जाता है. सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए भी राइट है. पर काउंटर क्वेश्चन ये होगा कि सर डिस्कॉम्स और लाइसेंसेस को तो इतने सारे पावर हैं, लेकिन कंज्यूमर्स के पास क्या पावर है? कंज्यूमर के पास भी 3 पावर्स हैं, वो प्रोवाइड करे गए. फर्स्ट पावर इज right to remain present during the searches. So when the search is going on, it is not like that the consumer has to go out. The consumer can be present at the site of the search. Second is right to receive list of properties seized or things seized. Whatever searches are going on, if books of accounts have to be seized or some material has to be seized or some wire has to be seized, a receipt has to be given to the consumer or the person from whom these things are being seized. Third is domestic places not to be inspected at night. So अगर कोई घर है जहां पे कोई रेसिडेंस है, वहां पे सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले
इस टाइम ड्यूरेशन में देयर कैन बी नो सर्चेस. Searches can only happen after the sun rises. But this exception is only for domestic places. It is not for industrial places or commercial places or agriculture places. So अगर agriculture premises या अगर आपको commercial premises में और industrial connection में अगर searches करनी है, 24/7 the searches can be carried on. Only domestic places is the exception. 2003 में एक्ट बना. ये भी 136, 135 ने इलेक्ट्रॉन्स की चोरी की बात करी, 136 ने फिजिकल चीजों की चोरी की बात करी, 137 ने अगर कोई खरीदता है स्टोलन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी उसकी भी बात कर दी. फिर 138 ने जो टेक्नीशियन है उसके लिए भी प्रोविजंस डाल दिए, क्रिमिनल प्रोविजंस. लेकिन डिस्कॉम्स वर नॉट हैप्पी. डिस्कॉम्स का ये कहना था कि सर आपने टफ प्रोविजंस बना दिए इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के, बहुत अच्छा, आपने स्पेशल कोर्ट्स भी बना दिए इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के लिए आफ्टर 2003 एक्ट, लेकिन मुझे क्या मिला? डिस्कॉम इज नॉट गेटिंग एनी रेवेन्यू ना भाई. थेफ्ट के लिए किसी को आपने अपने कंज्यूमर को एक थीफ बना दिया, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन भी कर दिया, सिविल क्रिमिनल कोर्ट स्पेशल कोर्ट में आपने प्रूफ भी कर दिया वो गिल्टी है. जो फाइन मिलेगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में जाएगा और वो जो बंदा है वो जेल जाएगा. या कंपाउंडिंग के जो पैसे हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट ट्रेजरी में जमा होंगे. तो डिस्कॉम को क्या मिला? सो दिस वाज अ मेजर इशू इन 2004-5-6 दैट डिस्कॉम, भाई द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हुई है वो डिस्कॉम की हुई है. ठीक है, प्रोसिक्यूशन और एडवोकेट वकील का खर्चा भी डिस्कॉम कर रहा है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन 2007 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वाज अमेंडेड एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आफ्टर अमेंडमेंट इन 2007 इट प्रोवाइड्स दैट द सेम स्पेशल कोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग विद whether the person is guilty of theft of electricity or not, it will also determine civil liability. So civil liability will be determined separately by the special court और वो जो सिविल लाइबिलिटी डिटरमाइन होगी दैट विल गो टू डिस्कॉम. सो दो चीजें अलग अलग हो गई हैं. पहला जो फाइन और इम्प्रिजनमेंट होगा दैट विल गो टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और वो जेल वो अलग जाएगा. लेकिन जो सिविल लाइबिलिटी डिटरमाइन होगी दैट विल गो टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टू टेक केयर वॉट एवर लॉस हैज हैपेंड टू द डिस्कॉम. सो विद दिस नाउ वी अंडरस्टैंड नंबर 1, aggregate technical and commercial losses or theft of electricity was a major reason for enactment of Electricity Act 2003. Number 1. Number 2, we also have understood aggregate technical and commercial losses क्या होते हैं उसको हमने डिफाइन कर दिया. हमने ये भी डिफाइन कर दिया क्रिमिनल ऑफेंसेस में दो चीजें प्रूफ करनी पड़ती हैं. वन इज मेंस रिया, सेकेंड इज एक्टस रिया. एक्टस रिया में मतलब है एक्ट, फिजिकल एक्ट. मेंस रिया में मेंटल एलिमेंट, देयर शुड बी इंटेंशन ऑफ द पर्सन फॉर थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये नॉर्मल क्रिमिनल प्रोविजंस हैं एंड दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड इन थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केसेस. लेकिन जो मेंटल एलिमेंट है उसको प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता था इन केस ऑफ थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो एक डाइल्यूशन करा गया और वो डाइल्यूशन ये करा गया in case a artificial means is used by a consumer or person for theft of electricity, it will be presumed that the consumer and the whoever is person who is involved in theft of electricity will be deemed कि mental element है. Now the consumer has to prove कि I don't have mental element. So ये भी हमने समझ लिया. Then we understood power of raid and search में क्या क्या तीन powers होते हैं: enter, inspect, break open, search and seize, and examine, seize books of account. We have also understood कि consumers के क्या क्या right है. तीन rights है consumers के: right to remain present during searches, right to receive list of things seized, and third right that domestic places will not be searched or inspected during night time. Commercial, agriculture, industrial places can be searched during night time. We have also understood special courts are criminal courts. Appeal will go to High Court and the Supreme Court. There is no role of the Regulatory Commission or any other institution, Ombudsman, उनका कोई रोल नहीं है, criminal matter है. So hope I have answered the question.